तो अभी हम आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उस दिन हमने जेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, आज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे पहले। सर पीरियोडिक फंक्शंस वाली एक्सरसाइज में से 59th क्वेश्चन नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन लिखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर हम किसी नंबर को उसके इंटीजर में से माइनस कर देंगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते ऐसे हैं, एंड दिस इज x माइनस जेंट x। मतलब x में से हमने उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दिया तो यू आर लेफ्ट विद फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आपको पता है कि अगर आप जीरो से लेके 1 के बीच में अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर लेते हो तो नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे 0.5 है, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 ही रहेगा ना। 0.99 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.99 ही रहा, या नहीं। तो 0 से लेके 1 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट सेम रहेगा। तो y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। ये 0 पे भी 0 होगा और 1 पे ऊपर में आएगा, ठीक है। ये 1 है। अब 1 पे क्या होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, ठीक है। फिर ये 1.1 1.2 इसी तरह नहीं बनना शुरू हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे ही सेम तरीके से, क्योंकि जो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही 1.2 का होगा। सेम लाइन चलेगी ये, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ऐसे ही चलता रहेगा आगे, और इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। फिर ये -1 है, ये -2 है, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि x माइनस जेंट एक्स का पीरियड 1 होता है, तो पता लगता है ना 0 to 1 जैसा ग्राफ है वैसे 1 to 2 है, वैसे ही 2 to 3 है, तो पीरियड 1 आ गया। और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना। अगर आप -2.33 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो ये नहीं कि ये -0.33 लिख दिया आपने या 0.33 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, इट इज 1 माइनस 0.33। अगर नेगेटिव में है तो फ्रैक्शनल पार्ट को 1 में से माइनस करना है आपने। और अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जेंट लेते हो इंटीजर, तो वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है 0 से लेके 1 के बीच में, और 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर का जो इंटीजर जेंट है वो 0 होगा।
फ्रैक्शनल पार्ट इसके बीच में लाई करता है, ये रेंज है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, ठीक है। और अगर आप जिंट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि ये इंटीजर हो जाएगा और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होता है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये नोट डाउन कर लो। सर माइनस वाला बताना, माइनस हो गया? 2.33 सर। हो गया बच्चों? हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक दो। जैसे हमने मान लो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 जिंट एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि जिंट एक्स को y लिया, तो हमने जिंट एक्स को y लिया, तो जब हमने जिंट एक्स को y लिया तो ये इक्वेशन ये बन गई। तो ये बना हमारा y-2 y-3, फैक्टराइज कर दिया इसको। तो जो हमने मेथड किया था उससे हमारा ये इधर आ गया, ये चलता ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए ना इंक्लूडिंग 1 and 3, 2 and 3। तो y या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या फिर y लेस देन इक्वल टू 2 है, और y को पुट कर देंगे जिंट एक्स। अब जिंट एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x आपका ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो जिंट एक्स आपका ग्रेटर देन 3 रहेगा या इक्वल टू 3 रहेगा, लेकिन 3 से थोड़ा सा भी छोटा कर दिया तो जिंट एक्स 2 हो जाएगा, इसलिए हम 3 या 3 से बड़ा नंबर लेंगे। और अगर जिंट एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम लेंगे x को लेस देन 3, क्योंकि 3 से थोड़ा सा भी छोटा कर दिया तो वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो रियल नंबर ही नहीं आगे, 3 से बड़ा और 3 से छोटा इंक्लूडिंग 3, तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे ऑल रियल नंबर, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद मान लो हमने, और मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसको सॉल्व करना है।
अब आप ये देखो कि आपको पता है कि 0 से लेके π/4 के बीच में जो tan x का ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में tan x का ग्राफ ड्रॉ करवाया था, ये था -π/2 और π/2 के बीच में, ऐसा ग्राफ था कुछ, राइट। तो ये tan x का ग्राफ था हमारा 0 से π/2 के बीच में। अब ये π/4 है, π/4 पे tan का वैल्यू हो जाता है 1। तो tan x, अगर x 0 से लेके π/4 के बीच में लाई कर रहा है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है। तो x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, tan x बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो ये जिंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसका जिंट 0 हो जाएगा। तो जिंट ऑफ tan x बिकम 0। ठीक है, तो ये चीज 0 होगी तो बचा क्या हमारे पास, ये चीज नहीं बचती। अब cos x का ग्राफ देखो, 0 से लेके π/4 के बीच में, ये 0 से लेके π/2 का ग्राफ है, π/4 यहाँ पे है, π/4 पे इसका वैल्यू होता है √2, 1/√2। तो अगर x 0 से लेके x अगर 0 टू π/4 लाई कर रहा है तो cos x का वैल्यू 1 से 1/√2 तक लाई कर रहा है। तो 1 से लेके 1/√2 का जिंट क्या होगा, 1/√2 1 से कम हो गया ना, तो 1/√2 1 से कम हो गया, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई किया ना, Yes. या नहीं। Yes, sir. सर एक बार दोबारा बोलना। अरे cos x जो है ये, अगर x 0 से लेके π/4 तक जा रहा है तो cos x यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा, 1 से 1/√2 तक। तो इस रेंज में cos x लाई करेगा 1/√2 से 1 में, तो इसका जिंट भी तो 0 ही नहीं हो जाएगा। 1 से लेके 1/√2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे जिंट तो 0 ही रहेगा ना, 1/√2 से 1 तक, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद रहेगा ये जिंट sin x, और sin x का रेंज जो होता है ऐसा ग्राफ होता है, π/4 पे ये 1/√2 हो जाता है। तो sin x कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेके 1/√2 तक, तो वो भी 0 ही नहीं हो गया sin x भी, तो आंसर 0 आ जाएगा। आया समझिए। आया या नहीं। आ गया सर। अब इनका डोमेन निकालना, हमने इसका डोमेन निकालना सबसे पहले।
अगर आप ये चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, तो इट इज माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये चीज, क्योंकि x माइनस जिंट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज होता है 0 to 1, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 0। तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो नेगेटिव है या 0 है, तो रूट में ना तो हम नेगेटिव ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं ले सकते, तो मतलब इसको कोई भी x की परमिजिबल वैल्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 5, नो परमिजिबल वैल्यू। सर हाँ जी, सर अगर ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह कल्ला फ्रैक्शनल पार्ट होता तो इसका आंसर अगर वन कलर आना। फ्रैक्शनल पार्ट x होता तो ये चीज बनती ना हमारी, ये चीज। अब हमें वो वैल्यू माइनस करनी है अगर जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां पे 0 होता है, इंटीजर पे। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है ना, बाकियों का तो कुछ ना कुछ होता ही है पॉजिटिव। तो तब आपका डोमेन हो जाएगा रियल माइनस इंटीजर, तब ये डोमेन आएगा आपका, ठीक है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स, अगर ये x माइनस x होता तो, राइट। आगे बात समझ। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हमें डोमेन निकालना है फाइंड द डोमेन ऑफ ये जिंट एक्स के बेस में है और 4 माइनस मॉड एक्स इसकी पावर में है, ये जिंट में नहीं है, ये ब्रैकेट है सिंपल, तो इसका डोमेन निकालेंगे हम अभी। तो डोमेन निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, लॉग के इसको ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो हमें 3 कंडीशन लेनी है। ठीक है, तो इसके तो इजीली आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये मॉड एक्स लेस देन 4 है, मतलब एक्स विल लाई बिटवीन -4 एंड 4। एक तो ये आ गया ना। अब ये देखो किसी जेंट का किसी, अगर कोई जेंट है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, बताओ। जेंट एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, कोई बता सकता है। जब एक्स 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल भी हो सकता है। नहीं 1 के इक्वल भी हो सकता है। मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा ना यहां से। और ये कंडीशन है जेंट एक्स के 1 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स के आपका 1 से लेकर 2 के बीच में नहीं लाई करना चाहिए, नहीं तो जेंट 1 नहीं हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर हमारा इसके बीच में नहीं लाई करना चाहिए, इसके बीच में नहीं लाई करना चाहिए, मतलब इनका आप इंटरसेक्शन लेके इसके साथ आप ये माइनस करोगे ये इंटरवल, तो ये तो हमारा आ ही गया। इसके सोल्यूशन आपके ये आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो इसके फैक्टर बनेंगे -1 एंड 1, ग्रेटर देन 0 है तो ये वाले सोल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है, और इसके सोल्यूशन आएंगे जो हमने माइनस करना है। अगर एक्स के 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो एक्स आपका लाई करेगा -√2 to -1, यूनियन 1 to √2, यहां से यहां तक लाई करेगा आपका एक्स। अगर एक्स के 1 से लेके 2 तक लाई कर रहा है, ये आप एक्स का ग्राफ बना के इजीली देख सकते हो। जैसे ये एक्स का ग्राफ है, y = x², हमें निकालना है एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2, तो ये 1 है, x², ये 2 है, तो ये √2 है, ये 1 है। तो 1 से लेके √2 तक जब एक्स लाई कर रहा है, x² 1 to 2 लाई कर रहा है, ऐसे यहां पे देखो ये -1 है और ये -√2 है, सेम वैल्यूज आ रही है ना उस पे। तो अब देखो डोमेन कैसे निकालना है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है हमने। ठीक है, वो देखो पहले इंटरसेक्शन ले रहा हूं, -4 to 4, इनमें से कोई भी इंक्लूडिंग नहीं है, ये दोनों इंक्लूडिंग है, -1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो ये चीज आ रही है हमारी। तो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है -4 to -1, यूनियन 1 to 4, अब इसमें से हमें ये चीज माइनस करनी है, तो पहले ये प्लॉट कर लो। ये आ गया ना। अब -√2 कहां पे आएगा, -√2 कहीं यहां पे आएगा ना बीच में, ये इंटरवल हमने माइनस करना है यहां से, और √2 यहां पे आएगा, ये इंटरवल हमने ये माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे ना, जो क्लोज में होते हैं वो ओपन में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा -4 से -√2, ये हमारा वहां पे क्लोज में, तो यहां पे ओपन में आएगा, यूनियन √2 to 4, ये आंसर आएगा आपका फाइनल, ये वाला। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। चाहिए एक बार नंबर लाइन बताना। -√2 क्लोज -√2 क्लोज में आ गया आंसर में। अच्छा, यहाँ पे ओपन में है ना, तो वहां पे क्लोज में आएगा। अगर यहाँ पे ओपन में है तो क्लोज में आएगा, अगर क्लोज में है तो ओपन में आएगा, तो ये क्लोज में आएगा। ठीक है, ये क्लोज में करना, क्योंकि यहाँ पे ओपन में था, मैंने सोचा कि क्लोज में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल बनेगा। हाँ बोलो अब। सर सर ये इंटरसेक्शन ये जो लिया ये -4 और 4, ये थर्ड x² के साथ लिया है? इंटरसेक्शन है, ये लास्ट में इंटरसेक्शन आपने x² के साथ लिया है जो नॉट इक्वल टू 1 है। हमें ये खत्म करनी है ना, ये तो लेनी नहीं ना हमने वैल्यूज, तो इंटरसेक्शन नहीं लेना, ये हमें माइनस करनी है, खत्म करनी है वैल्यूज, यहां से यहां तक खत्म करनी है और यहां से यहां तक खत्म करनी है।
ये माइनस करनी है हमने, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ये नॉट इक्वल टू है। इंटरसेक्शन तो तब लेते जब इक्वल टू होता, मतलब ये वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं डोमेन में, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना, उसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है आपने। आ गया समझ? हाँ जी सर। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, SGN(x) सिग्नम x, और ये होता है किसके इक्वल है, मॉड x अपॉन x। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है मॉड x अपॉन x से। ठीक है, मॉड x अपॉन x का जो डोमेन आएगा वो रियल माइनस जीरो आएगा, लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करना हमने सिग्नम x को, दिस इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 if x equal to 0, and -1 if x is less than 0। तो सारे x पे डिफाइंड हो गया, तो डोमेन इज रियल नंबर। और रेंज में 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो रेंज इसका आ जाएगा -1, 0 एंड 1। अब इसका ग्राफ देखो, जब x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर की साइड में है, तो ये 1 है, यहां से ये 1 ही जा रहा है, ये 1 वैल्यू है। ये चलती रहेगी लाइन, 0 पे ये 0 है, और लेस देन 0 पे ये -1 है। तो ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1। कोई भी सिग्नम x का ग्राफ आएगा ना, वो आपका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएंगे हमेशा। अभी मैं आपको साइन x का सिग्नम बना के बताऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा कैसे बनाना ग्राफ। जैसे साइन x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना साइन x का ग्राफ। अब 0 पे तो ये 0 ही है, जहां पे साइन मतलब सिग्नम साइन x का ग्राफ बना रहे हैं हम। तो जहां पे 0 है वहां पे तो 0 ही हो जाएगा ना, ये ऐसे, जहां पे साइन x 0 है ऐसे ही चलता रहेगा। जहां पे ये पॉजिटिव है वहां पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे इस इंटरवल में। तो ये 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दोनों ओपन में आएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा, ये -1 पे आ जाएगा, ये भी दोनों ओपन में आएंगे, क्योंकि जहां पे साइन x लेस देन 0 होगा ना, वहां पे ये -1 आ जाएगा, और फिर ये ऊपर चला जाएगा, एंड देन इट अगेंस्ट नीचे आ जाएगा। ऐसी इधर की साइड में चलेगा ये।
एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम साइन एक्स, ये वाला ग्राफ, राइट। बना लिया। सर 1 मिनट नोट करना है अभी। हाँ नोट कर लो, मैंने कौन सा मना किया। हो गया सर। और उसके बाद लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। आपको कोई ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ जो है, उससे बाकी ग्राफ कैसे बनेंगे, तो वो थोड़ी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है, तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए एंड फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए। तो टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ function of x plus a and function of x minus a where a is greater than 0 from the given graph of fx। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। शिफ्ट द ग्राफ अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए का बनाना ना आपने, तो अपने ग्राफ को शिफ्ट करना है ऑफ एफ एक्स ए यूनिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और अगर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए का बनाना है, तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, बस राइट हैंड साइड में आपने इसको करना है। ये चेंज होएगा बस, और कुछ नहीं चेंज होएगा। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ए यूनिट ऑन राइट हैंड साइड, ये लिख लो। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ए यूनिट ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे जैसे आपको मान लो मॉड एक्स का ग्राफ गिवन है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दिस इज मॉड एक्स, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब आपको मान लो मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए हो गया ना, तो ये इधर की साइड में 2 यूनिट शिफ्ट करना है, मतलब ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 2 यूनिट, तो ये -2, 0 हो गया। तो ये बनेगी इसके पैरेलल लाइन ऐसे। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये आपका मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ है।
और अगर आपने मॉड x माइनस टू का ग्राफ बनाना तो 2 यूनिट इधर की तरफ में शिफ्ट कर देना। तो एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये ग्राफ जो है ये y इक्वल टू मॉड x माइनस टू का है। इसको ड्रॉ कर लो। सर x प्लस टू और x माइनस टू उल्टे नहीं कर दिए? हो गया। इसके बाद लिख देना टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस ए। अभी ऐसे ऐड हो रहा है एंड फंक्शन ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ fx। अब हम x में नहीं ऐड कर रहे, पूरे फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसका ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन ऑफ x प्लस ए का शिफ्ट द ग्राफ of function of x a units upward और फंक्शन ऑफ x माइनस ए के लिए a यूनिट्स डाउनवर्ड। जैसे ये हमारा मान लो मॉड x का ग्राफ है, अगर आपको मॉड x प्लस टू का ग्राफ बनाना है इसका या इसका, तो इसके लिए 2 यूनिट ऊपर की तरफ में शिफ्ट करेंगे। तो ये मॉड x प्लस टू का ग्राफ है और इसके लिए 2 यूनिट्स नीचे की तरफ में शिफ्ट करेंगे। ये मॉड x माइनस टू का ग्राफ है, ये ड्रा कर लो।
हो गया? हो गया? बच्चों हो गया? यस सर। उसके बाद लिखो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ function of minus x and minus function of x from the given graph of fx। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स के लिए आपको रिफ्लेक्शन लेना है रिफ्लेक्शन मतलब इमेज। इन एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस। आप अगर थोड़ा सा ना अगर ग्राफ नहीं भी आ रहा था तो थोड़े से पॉइंट शिफ्ट करके देखा करो कैसे वैल्यूज आ रही है। ठीक है। और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के लिए टेक द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मतलब इमेज इन एक्स एक्सिस। ठीक है जैसे ये है ये हमारा y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। ये अब आपने अगर e की पावर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपने इसका रिफ्लेक्शन लेना है y एक्सिस में। ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा आपका। तो ये आपका ग्राफ बना e की पावर माइनस एक्स का। और अगर आपने माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसका रिफ्लेक्शन आपको एक्स एक्सिस में लेना है तो वो रिफ्लेक्शन ऐसा बनेगा। तो ये आपका ग्राफ आया माइनस ई की पावर एक्स का। ये तो हमें पता ही है कि जब हम माइनस करेंगे तो जैसे ई है मान लो ये ऊपर की तरफ में ई है नीचे की तरफ में माइनस ई करेंगे तो उतना नीचे की तरफ में आ जाएगा ना ग्राफ का। तो हर पॉइंट ऐसे शिफ्ट होएगा एक्स एक्सिस में। और इसमें अगर देखोगे तो वाई एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है हर पॉइंट इसका रेड वाले का।
उसके बाद लिखो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ function of mod x comma mod function of x and y mod equal to function of x from the graph of function of x. फंक्शन ऑफ मॉड एक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखो delete the portion of the graph which lies in negative x-axis and then take reflection of the graph which lies in positive x-axis in y-axis. मतलब आपने ग्राफ का वो पोर्शन खत्म करना है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है उसका आपने रिफ्लेक्शन लेना है वाई एक्सिस में. जैसे log x का ग्राफ है log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ठीक है. अब इसका नेगेटिव में तो कुछ लाई नहीं करता है तो आपने डिलीट कुछ नहीं करना है. ठीक है. तो इसका log e mod x का ग्राफ बनाने के लिए आपने इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ले लेना है ऐसे. तो इसमें ये दोनों कर्व इंक्लूडिंग है. तो ये पूरा जो कर्व है ना ये वाला ग्राफ ये y इक्वल टू log e mod x का आ गया. ऐसे अगर आपने मान लो साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है तो साइन x का ग्राफ ऐसे होता है. अब इसके तो नेगेटिव में भी कुछ लाई करता है उसको खत्म कर दिया. अब इसका रिफ्लेक्शन लो वाई एक्सिस में तो ऐसा नहीं बन जाएगा कुछ. दिस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ साइन एक्स. ये ध्यान रखना लगता सेम है बट यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ में जाना चाहिए था ऊपर की तरफ में आ गया. ठीक है. तो ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ है. ये ड्रॉ कर लो.
हो गया? हाँ जी सर। उसके बाद 4 आपने अगर फंक्शन ऑफ एक्स का मोड ड्रॉ करना है, चेंजेस देख लो क्या क्या करनी है आपने। delete the portion of the graph which lies in negative y axis। आपने वो ग्राफ डिलीट करना है जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन डिलीट करना है। एंड देन टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ which lies in negative x axis, negative y axis। जो नेगेटिव y एक्सिस में ग्राफ लाई कर रहा है ना पोर्शन, उसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना आपने। ये लिखो पहले। जैसे आप ये देखो कि ये हमारा लॉग ई मॉड एक्स का ग्राफ था। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, लॉग ई मॉड एक्स का मॉड पूरे का, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है। फंक्शन ऑफ एक्स का मॉड नहीं हो गया ये। तो मैं क्या करूंगा, आप जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहे हो ना, उसका पहले रिफ्लेक्शन ले लो। ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा ये। ठीक है। और इधर की साइड में कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। नीचे वाला का रिफ्लेक्शन लेके नीचे वाला कोई खत्म कर लेना आपने। रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लेना आपने। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये लॉग ई मॉड एक्स का मॉड बन गया। ऐसे ही अगर साइन मॉड एक्स का मॉड लेना है, तो आपने नेगेटिव वाले का रिफ्लेक्शन लिया ऐसे। ये आपका ग्राफ जो बना, इसका बन गया ये साइन मॉड एक्स का मॉड। ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे पीछे। सर हाँ जी। सर ये जो आपने रिफ्लेक्शन बनाई है इस लाइन के ऊपर लिखना, ये किस चीज का ग्राफ है? किसके ऊपर लिखूं? ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ इसका लॉग ई। ग्राफ है ये पूरे का, ये पूरा ग्राफ इसका है। ठीक है सर। सिर्फ ये ही नहीं है, ये ध्यान रखना, काले वाले नहीं है, रेड वाले भी इंक्लूडिंग है इसमें, इस ग्राफ में। हो गया? उसके बाद जब आपने y मॉड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है ना,
तो आपने जो वाई एक्सिस के जो नेगेटिव में है वो डिलीट करना है, और जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है उसी का ही रिफ्लेक्शन आपने एक्स एक्सिस में लेना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो लाई कर रहा है। तो डिलीट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ which lies in negative y-axis and take the reflection of the graph which lies in positive y-axis in x-axis। मतलब जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, अब जब हमने मॉड फंक्शन ऑफ एक्स का ड्रॉ किया था ना, तो इसका रिफ्लेक्शन लेके इसको खत्म किया था, लेकिन हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटली खत्म कर देना है इसमें। और जो बचा हुआ ग्राफ है ना, उसी का ही रिफ्लेक्शन आपने एक्स एक्सिस में लेना है ऐसे। तो ये फंक्शन नहीं है वैसे, बट ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे। तो ऐसे ड्रा कर सकते हो आप ना, राइट। तो ये मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये लिख लो। सर ये इसकी रिफ्लेक्शन कैसे ली है? हैं? ये इसकी रिफ्लेक्शन कैसे ली है, ऊपर भी नीचे भी? तो ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसे होती है। आप ये देखो ना, वाई मॉड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि जब फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब तो फंक्शन ऑफ एक्स ही रहा ये, और जब फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स हो गया ये नीचे में। अगर y ग्रेटर देन 0 है तब तो ये y पे इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ही होगा ना। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो मॉड बाई y हो जाएगा, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गया। तो ये रिटेन किया मैंने, जहां पे y ग्रेटर देन 0 था तब तो सेम ही है ना, लेकिन जहां पे y लेस देन 0 है वहां पे माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गया, मतलब y इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x हो गया। तो अब y जहां पे लेस देन 0 था, मतलब वहां पे हमारा जहां पे लेस देन 0 है वहां पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ये माइनस फंक्शन ऑफ x का इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जहां पे y नेगेटिव है वहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वहां पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पे ये चीज नेगेटिव होगी। उसके बाद लिखो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x बाय a एंड फंक्शन ऑफ ax।
is greater than 1 here. तो इनमें क्या होगा कि इनमें फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, साइन 2x का पीरियड पाई हो जाएगा और साइन x/2 का पीरियड 4 पाई हो जाएगा। तो हमें सिर्फ पीरियड चेंज करना फंक्शन का। तो जब ax होगा ना तो पीरियड कम हो जाएगा, मतलब ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। और जब x/a होगा तो ग्राफ एलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी से ही पता लग जाएगा। इसकी बेशक लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी ना सही। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके शेप में फर्क नहीं पड़ता है, उसके साइज में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मान लो मुझे साइन 2x का ग्राफ बनाना है, तो इसका पीरियड 2 पाई था, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो ये क्या होगा, इतना पोर्शन इतने पोर्शन में आना चाहिए आपका। ठीक है, तो जो वैल्यू ये पाई पे ले रहा है वो पाई/2 पे लेगा ये। ठीक है, और पाई/2 आपका यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और पाई/4 पे ये 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा ग्राफ नहीं हो जाएगा फिर। पाई/4 पे ये 1 हो गया, यहाँ पे मान लो पाई/4 है, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। फिर ये ऐसे चलेगा, ये 3 पाई/4 आ गया, मतलब जो भी एंगल है वो देख लेना, और ये ऐसे चला गया। तो 0 to पाई में कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे जाएगा फिर। और फिर यहाँ पे कहीं पे ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो इसमें हमने पीरियड को कम करना है। ये साइन 2x का ग्राफ आएगा, ऐसे आगे पीछे करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला आया ना, ये साइन 2x का ग्राफ आया, ये साइन x का ग्राफ था। ऐसे अगर मान लो अपने साइन x/2 का ग्राफ बनाना है तो इसका पीरियड 4 पाई हो जाएगा। मतलब जो 2 पाई में आ रहा है वो 4 पाई में आना चाहिए आपका। ठीक है, तो उसके लिए मतलब जो वैल्यू ये पाई पे ले रहा है ना वो पाई/2 पे आनी चाहिए आपकी। जो वैल्यू पाई/4 पे ले रहा है, ठीक है, वो पाई/2 पे आनी चाहिए। सर जो तो 2 पाई है 4 पाई पे आनी चाहिए, है जो 2 पाई है जो वो 2 पाई पे आ रही है वो मतलब डबल पे आएगी वो वैल्यू। ओके ठीक है, सर। तो जैसे पाई/2 पे ये 1 ले रहा है ना, यहाँ पे पाई पे 1 आएगी, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। पाई पे 1 ले गया, फिर 2 पाई पे 0 होना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ में आना शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऐसे आएगा और फिर यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे पीछे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही चलेगा। और फिर ऐसे आ जाएगा ये लंबा, मतलब इसमें इसमें चौड़ा हो गया और इसमें कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज साइन x/2 का ग्राफ। तो जब हम a से डिवाइड करते हैं, ये ग्रेटर देन 1 है तो एलोंगेट करना है उतने टाइम्स, और अगर ax है तो उसको कंप्रेस करना उतना टाइम। राइट, समझ आ गया?
लिख लिया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। उसके बाद लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक तो है वो लिख लो फटाफट से और फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कराऊंगा और आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दूंगा, वो शुरू कर देना और जो असाइनमेंट भेजिए आप वो कर देना। डाउट बता देना मुझे, जिस दिन लेना है उस दिन मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है? तो अभी हम कर रहे हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेन टैक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले तो जहां पे x इंटीजर है ना वहां पे आपने वर्टिकल लाइन खींच लेनी है, ठीक है? तो थोड़ा सा देखते हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, फंक्शन ऑफ जेन टैक्स का मतलब है जेन टैक्स स्क्वायर। तो जहां पे भी आपका इंटीजर वैल्यू ले रहा ना, ये जैसे 0 है, ये यहाँ पे 1 ना मान लो, यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है आपने, फिर यहाँ पे 2 है मान लो, यहाँ पे 3 है, ऐसे इधर खींचो, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि x अगर 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है 1 पे ये 1 होगा, तो आपने क्या करना है, यहां से शुरू होके एक नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? ऐसे ही जब ये 2 होगा x, तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 पे ये 4 है ना, फिर यहां से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक आपने एक ड्रॉ कर देनी है। ऐसे जब 3 होगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 3 से कम रहेगा तो ये यही वैल्यू लेगा, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल लाइन आएगी ना आपकी कहीं पे 4 पे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां तक लेना। ऐसे यहाँ पे करना है आपने, जाना इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एक तरफ क्लोज जाएगा एक तरफ ओपन, वो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये आपका जेन टैक्सकर का ग्राफ बनेगा। मतलब आपने क्या करना बेसिकली, you have to draw the vertical line where x is an integer and you have to mark the intersection point with graphs. इन वर्टिकल लाइंस का आपने ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर लिए और फिर आपने क्या करना है, एक जहां पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा ना वहां पे मार्क लेके अगली लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वो जो ग्राफ आएगा दैट इज ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेन टैक्स, ठीक है? ये समझ आ गया? आप थोड़े से पॉइंट भी प्लॉट करोगे तब भी आपको पता लग जाएगा वैसे, क्योंकि ये चेंज तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 पे करेगा। तो 0 to 1 में जब x 0 to 1 होगा तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू लेगा ना, जब 1 to 2 होगा तो 1 के 2 स्क्वायर तक लेगा, लेकिन जब तक 2 स्क्वायर से कम रहेगा तब तक, जब 2 पे तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब तक 2 से कम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है?
सर हाँ जी बोलो। सर इतना ही करना है आज? एक आधा ग्राफ फोल्ड रहा हूँ करवा देता हूँ, कहते हो तो। बस सर बहुत है सर आज। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। एक दो ग्राफ रह गए, उनके बाकी में नमस्ते का मट्टी फंक्शन शुरू करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ये ड्रॉ कर लिया। हाँ जी। आज मैं अभी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है, और वो शुरू कर देना अपनी, राइट। ओके सर। ओके सर। और फंक्शन मतलब खत्म ही है, कोई ज्यादा बहुत रह गया, 5 मिनट का ही काम रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। चलो ठीक है।